अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 चैप्टर नंबर हमारे पास 10 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड बेस। आज लेक्चर नंबर 1 आज हमारे पास है और टॉपिक है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज वाइब्रेटिंग मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगी वाइब्रेटिंग मोशन की डिफ़ाइन क्या है। वाइब्रेटिंग मोशन का दूसरा नाम ही हमारे पास क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। 9th क्लास में आप वाइब्रेटिंग मोशन पढ़ चुके हैं। टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ बोथ अ पॉइंट इज कॉल्ड वाइब्रेटिंग मोशन। एक पॉइंट जैसा कि हमारे पास पॉइंट ओ है, इसके इर्द गिर्द को घूम की जो मोशन है, जो इस पॉइंट के इर्द गिर्द की जो मोशन है उसको हम क्या कह देते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन। यानी एक पॉइंट के आगे पीछे ऊपर नीचे की जो मोशन है उसको हम क्या कह देते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन। अब आ जाते हैं हम सिंपल हार्मोनिक। SHM इज द एब्रिविएशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन अ नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितनी हमारे पास नेट फोर्स होगी वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फोर्स जितनी ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। फोर्स कम होगी डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। फ्रॉम मीन पोजीशन यानी कि वस्ती पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, और उसकी डायरेक्शन हमेशा वस्ती पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन के तरफ होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, हमारे पास ओ जोन सा है, ये हमारी है मीन पोजीशन। इस पॉइंट के इर्द गिर्द की जो मोशन है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वाइब्रेटिंग मोशन। यानी कि इसके इर्द गिर्द कोई भी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब मैं फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैं यहाँ पॉइंट ए तक ले जाती हूँ, तो ओ से ए तक जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया है, जितनी मैंने फोर्स लगाई है यहाँ से यहाँ तक जाने के, वो इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं फोर्स ज़्यादा लगाती तो हो सकता था मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता। जितनी ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगी उतना ज़्यादा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मुझे तय करना होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 एग्जाम्पल हैं। सिंपल पेंडुलम मैश अटैच टू अ स्प्रिंग बॉल एंड बॉल सिस्टम, लेकिन ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ डिफाइंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। वाइब्रेशन क्या होती है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ओ हमारे पास पॉइंट है, यहाँ से ओ और ओ से बी तक, और फिर बी से दोबारा ए तक जाने के लिए हमारे पास जो वाइब्रेशन कंप्लीट होती है उसको हम क्या कह देते हैं, वाइब्रेशन। यानी कि हमारे पास मीन पोजीशन से ओ से ए और ए से बी तक और फिर बी से दोबारा ए तक जाने के लिए हमारे पास जो वाइब्रेशन होगी, जो वो कंप्लीट हमारे पास राउंड होना चाहिए, उसको हम क्या कह देते हैं, वाइब्रेशन कह देते हैं। आगे हमारे पास क्या है, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। जितना टाइम यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाने को और दोबारा यहाँ से यहाँ जाने को लगा है बॉडी को एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या कह देते हैं, टाइम पीरियड। क्या कह देते हैं, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से शो करते हैं, स्मॉल टी से नहीं करना। टी इज इक्वल टू 1/f हमारे पास, और f हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला, और यूनिट है हमारे पास सेकेंड। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में बॉडी जितनी वाइब्रेशंस को कंप्लीट करेगा वो हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। वो क्या आ जाएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हमारे पास है हर्ट्स, और f इज इक्वल टू 1/t इसका क्या आ जाएगा, फार्मूला। आगे हमारे पास द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन इधर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। इसको हम क्या देते हैं, एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड की हमारे पास डिफाइन आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओ जो पॉइंट है, ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये है मीन पोजीशन पे यानी कि वस्ती पोजीशन पे। ए पॉइंट ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट जितना फासला तय करेगा वो हमारे पास आ जाएगा एम्पलीट्यूड। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा वही हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमारे पास जितना भी होगा डिस्प्लेसमेंट तय होगा वो हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड। यहाँ से यहाँ कर ले, यहाँ से यहाँ कर ले, बात एक ही है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा।